जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का गोधली भाग 2 से जो है चैप्टर वाइज करते हैं। तो भारत से हम क्या क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे, चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं। भारत से हम क्या सीखे, लेखक परिचय हो गया था, इसके बारे में आज हम करने वाले हैं इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से संबंधित आपको सही कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाए। तो वीडियो शाम 6 बजे प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है सो शेयर करना नहीं भूलिएगा, अपने स्टेटस में लगाना नहीं भूलिएगा। कुछ मोटिवेशनल लाइन दिया गया है कि फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना, अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। अगर मान लीजिए अगर कुछ आप हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, और वो नहीं मिला आपको, तो समझ लीजिएगा कि मुझे इससे अच्छा और इसे बेटर होना है और इसे अच्छा हमको लिखा हुआ है नसीब में। तो यही मोटिवेशनल था। तो दुनिया में कोई भी मोटिवेटर से अच्छा हम अपने माता पिता को मानते हैं। अगर आप अपने माता पिता को चेहरा देखिएगा तो खुद से खुद मोटिवेट हो जाइएगा और अपना लक्ष्य और गोल को अचीव करना चाहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और कुछ यहाँ जो है सो लेखक के परिचय के बारे में दिया गया है, तो इसे पढ़ लेते हैं। देखिएगा आप लोग, इसको पढ़ने के बाद अगर इस लेखक परिचय एक अलग से वीडियो बनाते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव करने के बाद चैप्टर वाइज करने के बाद, अगर आप लोग लेखक परिचय नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके हिंदी का देख सकते हैं। तो चलिए इसे कर लेते हैं कुछ जानकारी, और देखिएगा इससे काफ़ी क्वेश्चन जो है सो अटैच होता है, टकराता है। चलिए, तो पहला है कि भारत से हम क्या सीखें, चैप्टर वाइज अध्याय 3 है लेखक परिचय। तो ये भारत से हम क्या सीखे कि जो लेखक हैं मैक्स मुलर साहब हैं, और इनका जन्म जो हुआ वो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में जर्मनी के डेसाऊ नगर में हुआ था। तो पता चल गया ये विदेशी राइटर थे, अपना देश का नहीं थे। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में जर्मनी के डेसाऊ नगर में हुआ। भले ही जर्मनी के रहने वाले थे, लेकिन यह इस चैप्टर जब आप लोग पढ़िएगा, आप पढ़े होंगे तो बड़ा मज़ा आ गया होगा, क्योंकि काफ़ी जो है सो भारत की बखान कर रहे थे और बखान करते कभी नहीं थके। तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में जर्मनी के डेसाऊ नगर में मैक्स मुलर साहब का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम जो था वो विल्हेम मुलर था, इनके पिता का नाम विल्हेम मुलर था। ये काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपको समझ गए तो आधा से आधा क्वेश्चन आप यहीं उड़ा सकते हैं इसी से माध्यम से। उसके बाद है कि 28 अक्टूबर को जो है से इनका मृत्यु हो गया, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। उसके बाद है हितोपदेश, हितोपदेश जो था अपना भाषा हिंदी में, उसका जो है जो जर्मन भाषा में अनुवाद इन्हीं ने किया, मैक्स मुलर साहब ने। मैक्स मुलर साहब ने हितोपदेश का जो है सो जर्मन भाषा में अनुवाद किए, क्योंकि यह जर्मन के रहने वाले थे। तो हितोपदेश तो हिंदी में था, लेकिन यहाँ न समझ जाता लोग, लेकिन जर्मनी में ये कैसे बखान करके बताते कि भारत कैसा है ये है, तो ये जर्मनी में अनुवाद किए मैक्स मुलर साहब ने हितोपदेश के बारे में। तो इन्हें विक्टोरिया के द्वारा जो है सो कुछ कुछ नाइट की उपाधि, विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया था, लेकिन इन्होंने वापस कर दिया। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्हें विक्टोरिया के महारानी विक्टोरिया के द्वारा इन्हें किस उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो यह नाइट की उपाधि से जो है सो सम्मानित किया गया था। इसीलिए इन्होंने वापस कर दिया, क्योंकि इनकी नाइट जो है सो उपाधि वो सम्मान वो छोटा चीज़ लगा। तो सोचे कि हम इतने बड़े, मतलब अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि हम बहुत बड़े, हम इसके लिए इतने छोटे से सम्मान जो है सो सम्मानित, यानी कि उपाधि के लिए हम नहीं बने, हम इससे बड़े चाहिए। तो नाइट की उपाधि जो था वो छोटा था, दिखने में छोटा था। देखिए कोई भी प्राइज, कोई भी जो है सो उपाधि या कोई भी गिफ्ट छोटा नहीं होता है। तो इनका उपाधि जो था वो नाइट की वो छोटा लगा, तो सोचे अपने आप में कि नहीं, हम इतने छोटे उपाधि के लिए सम नहीं बने हैं, हमको बड़े मिलना चाहिए, तो ये वापस कर दिए। उसके बाद है कि स्वामी विवेकानंद ने थे, इनको मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा है। मैक्स मुलर साहब ने
सॉरी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा है। तो ये इतना जो है सो आपको याद रख लेना है, और इससे जो है सो आधा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको उड़ जाएगा ऐसे ही। उसके बाद आधा बच्चे का सारांश है, तो आप लोग तो पढ़ चुके होंगे सारांश। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि भारत से हम क्या सीखे, पाठ की कौन सी विधा है। तो यह क्या है, आप लोग सारांश में पढ़े होंगे कि भारत से हम क्या सीखे, यह किस पाठ की विधा है। विधा है कहने का मतलब आप यहाँ नहीं समझते हैं, यानी कि यह जो है क्या है, यह कहानी है, निबंध है, या साक्षात्कार है, या भाषण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी है। क्या है, तो भारत से हम क्या सीखे, यह पाठ की कौन सी विधा है। तो यह भाषण है एक तौर पे, नहीं कहानी है, नहीं निबंध है, नहीं साक्षात्कार है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में प्राचीन काल में, यानी कि प्राचीन मतलब पहले से ही स्थानीय शासन को कौन सी प्रणाली जो है सो प्रचलित है, कौन सी प्रणाली जो है सो नियम रूल प्रचलित है। ऑप्शन ए में है स्थानीय शासन, ऑप्शन बी में है सरदार शासन, ऑप्शन सी में है शासन व्यवस्था नहीं, ऑप्शन सी में है, डी में है सभी सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, स्थानीय शासन है। क्या है, स्थानीय शासन, सॉरी हाँ स्थानीय शासन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। भारत में प्राचीन काल में स्थानीय शासन की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी, तो स्थानीय शासन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत से हम क्या सीखे, भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। भारत से हम क्या सीखे, भाषण है, भाषण का हिंदी में रूपांतरण या हिंदी में परिवर्तन और हिंदी में कौन से बदले थे। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर देखिए, आप लोग को कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कितना सही हुआ। इससे अंदाजा लग जाएगा कि आपका कितना जो है सो रिवीजन किए हुए हैं और तैयारी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी बी क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। क्या, डॉक्टर भवानी शंकर द्विवेदी। डॉक्टर भवानी शंकर द्विवेदी जो हैं सो भारत से हम क्या सीखे भाषण का हिंदी में रूपांतरण किया था, डॉक्टर भवानी शंकर द्विवेदी, क्योंकि यह जर्मन में लिखे थे मैक्स मुलर साहब ने। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है, महानगरों में, शहरों में, सरायों में, गाँवों में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है, गाँवों में। कहाँ बसता है, तो भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है, गाँव में बसती है। इसके राइट आंसर से, क्योंकि सारांश में गाँव का ही जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है कि मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे। तो आप लोग जैसे लेखक परिचय किए हैं उसमें तो जर्मन का थे, कहाँ के थे, तो जर्मन का थे मैक्स मुलर साहब ने। देखिए काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है लेखक परिचय, वहाँ से काफ़ी ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। नेक्स्ट है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत की दर्शन कहाँ हो सकती है। तो ये भी सारांश से संबंधित है, क्योंकि सारांश आप लोग अच्छा से पढ़े होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ग्रामीण भारत में। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है, तो ग्रामीण भारत में, शहर में नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मैक्स मुलर क्या थे, भारत भक्त थे, या संस्कृतानुरागी थे, या वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले थे, या उपयुक्त सभी था। तो इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 7 का, तो ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी है। एक भारत भक्त भी थे, और संस्कृतानुरागी था, और वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले थे, और उपयुक्त में से सभी के सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मनी में अनुवाद किया था। कालिदास के देखिए ये राइटर ठहरे जर्मनी के, और यहाँ जो आए थे ये सभी के सभी हिंदी में लिखा गया था, तो उसको अच्छा लगा, तो उसको यह जो है सो जर्मन भाषा में परिवर्तन की, यानी कि बदले, उसी को अनुवाद कहते हैं। तो मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मेघदूत का। मेघदूत का जो है सो जर्मन में
अनुवाद किए थे, जर्मन भाषा में लिखे बदले थे। नेक्स्ट है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो देखिए यह लेखक परिचय से आ गया। तो मैक्स मुलर को जो है वेदांतियों का वेदांत किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने। देखिए यहाँ पर स्वामी नहीं दिया है लेकिन विवेकानंद ने दिया है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, विवेकानंद ने। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद ने कहा था। नेक्स्ट है मैक्स मुलर ने वर्ष की यानी कि डैश वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया, यानी कि मैक्स मुलर ने किस वर्ष में जो है सो अपना अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय था, लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया था। क्वेश्चन इस तरह भी घुमा के पूछा जाएगा कि मैक्स मुलर ने इतना वर्ष में कौन सी विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया जाता है? तो लिपजिंग भी यहाँ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अभी पूछ रहा है क्या? डेट पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी है 18वां, यानी कि 18 वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया था मैक्स मुलर ने। चलिए नेक्स्ट है कि मैक्स मुलर ने कंठ और केन आदि उपनिषदों के किस भाषा में अनुवाद किया था? तो जाहिर सी बात है कि यह जर्मन भाषा में अनुवाद करेगा क्योंकि जर्मन वैज्ञानिक थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य परिपूर्ण कौन सा देश है? तो वो कौन सा देश है? तो अपना देश भारत ही है, क्योंकि इसमें भारत का ही जिक्र किया गया है, तो भारत ही है। मैक्स मुलर की दृष्टि में की नज़र में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य का परिपूर्ण कौन सा देश है? तो वो अपना देश भारत है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता हैं? इनका जो देखिए काफ़ी बार जैसे मैक्स मुलर यूज किया जाता है। देखिए कहीं भी आपको बड़ा सा नाम रहता है तो बिहार में तो खासकर ये जो है सो पूरा नाम आपको नहीं बोला जाता है, नहीं तो दूसरे नाम रख दिया जाता है, नहीं तो छोटा नाम रख के बुलाया जाता है। तो इनका नाम जो था पूरा वो फ्रेडरिक मैक्स मुलर था। तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता हैं? तो ये भारत से हम क्या सीखें, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रेडरिक जोड़ दिया है तो कुछ जो स्टूडेंट जो है सो कन्फ्यूज हो जाएंगे और दूसरा आंसर टिक कर देंगे, लेकिन यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ही होगा। फ्रेडरिक मैक्स मुलर भारत से हम क्या सीखे के रचयिता ही हैं। चलिए नेक्स्ट है, इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो शब्दों को क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। शेर की खाल में गधा यह कहावत यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो के किस पुस्तक में मिलता है? शेर की खाल में गधा यह कहावत जो है सो यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो के किस पुस्तक में मिलता है? यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो के किस पुस्तक में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? करट लिस्ट में। किस में है? तो करट लिस्ट में जो है सो इसका शेर की खाल में गधा इसका राइट जो है सो मिलता है, प्लेटो की दार्शनिक पुस्तक है, करट लिस्ट में मिलता है। नेक्स्ट है 10वीं और 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध में के बारे में बताया? यानी कि 10वीं और 11वीं सदी के किस रचना में, इनमें से किस रचना में बताया गया है कि यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, शाहनामा में। शाहनामा में बताया गया है 10वीं और 11वीं में कि कैसे यूरोप और भारत के बीच व्यापार संबंध रहा था। तो शाहनामा में ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था या किसने प्रकाशित किया था? यानी कि वही हिंदी में था हितोपदेश, इसका जर्मनी भाषा में कौन लिखे थे? इसका हूबहू, तो इसका राइट आंसर भी है मैक्स मुलर साहब ने, फ्रेडरिक मैक्स मुलर साहब ने ही जो थे जर्मनी भाषा में, क्योंकि यहाँ तो हिंदी में सब समझ आते क्योंकि हिंदुस्तान में था और हिंदी में लिखा गया था, लेकिन यह जर्मनी भाषा में न समझ पाता सभी के सभी, तो इसीलिए मैक्स मुलर साहब ने जर्मनी में इसका अनुवाद कर दिया था। जिसको मान कर चले साउथ मूवी आता है तो उसको कैसे हिंदी में डब करके आता है, उसी तरह समझिए कि उनका डब जो है हिंदी में जर्मनी भाषा में किए। नेक्स्ट है मेघदूत का जर्मन अनुवाद किसने किया? मेघदूत का जर्मन आविष्कार किसने किया था? तो मैक्स मुलर ने किया था। मैक्स मुलर साहब ने मेघदूत का भी जो है सो जर्मन भाषा में अनुवाद किए थे।
एक तो है हितोपदेश और दूसरा है मेघदूत। इसको भी मैक्स मुलर साहब ने ही जर्मनी भाषा में डब्ड किए थे, यानी कि भाषा में बदले थे जर्मनी में। नेक्स्ट है कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहे तो बताऊंगा कि वह देश भारत है। यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो यह लिया गया है भारत से हम क्या सीखे। यही में इसी का जो है सो बखान किया गया है। तो क्वेश्चन जो है सो काफ़ी बड़ा है, लेकिन आप लोग समझेंगे तो क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से पूछा जाता है, बताऊंगा कि वह देश कौन सा है, तो यह भारत देश है। इस किस पाठ से लिया गया है? तो गद्यांश। इतना जो लाइन है ना, वो सभी के सभी किताब में दिया गया आपको सारांश में, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि यह गद्यांश किस पाठ से है, तो भारत से हम क्या सीखे। चलिए नेक्स्ट है कि सर विलियम्स जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? सर विलियम्स जोन्स देखिए, पहले जो था अभिन्न मार्ग 3 हो गया, यानी कि रास्ता जो है सो 3 तरह का हो गया। एक वायु मार्ग, एक जल मार्ग, यानी कि जल से आ सकते हैं नाव से, जहाज से, एक आ सकते हैं हवाई जहाज से जिसको वायु मार्ग कहते हैं, और एक कहते हैं स्थल मार्ग जिसको धरती पर जो रास्ता होता है उसी को मार्ग कहते हैं, पथ कहते हैं। तो पहले तो समुद्र जो है सो पानी यानी कि जल मार्ग से ही रास्ता होता था। मार्ग मतलब होता है रास्ता, तो जल से ही आया गमन करता जाता था इधर से उधर। तो सर विलियम्स जोन्स ने समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 1783 ईस्वी को। 1783 ईस्वी को सर विलियम्स जोन्स ने समुद्री यात्रा करते हुए भारत पहुंचे थे, 1783 में, 1783 में। चलिए नेक्स्ट है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? देखिए, लेखक परिचय से बोले ना, हम पहले ही बता दिए हैं कि लेखक परिचय अगर अच्छा से आप लोग कर लेते हैं तो यूट्यूब पर हम देखे हैं कि लेखक परिचय का अलग सा वीडियो कोई नहीं करता है, सारांश के साथ और बुक के साथ ही कवर करा देता है। तो हम जो है सो अलग से वीडियो 5 मिनट का हो, 6 मिनट का हो, वीडियो हम कर देते हैं लेखक परिचय। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि लेखक परिचय करने के बाद देखिए, आप लोग को एग्जाम हो चाहे कहीं भी, ये टेस्ट हो चाहे कहीं भी, अगर आपको क्वेश्चन टच में आएगा, क्वेश्चन का आप सही सही जवाब देते हैं तो एंजॉय भी आता है और मज़ा भी आता है। तो उसी तरह हम पहले जो है सो लेखक परिचय का वीडियो अपलोड कर देते हैं। उसके बाद जो है सो लेखक परिचय का वीडियो होता है, तो नहीं तो हम 9 बजे सुबह में अपलोड कर देते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 6 बजे अपलोड कर देते हैं। किसी कारणवश थोड़ा मोड़ा लेट हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ, सॉरी कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है, 1823 ईस्वी में। क्या है? तो 1823 ईस्वी में जो है सो मैक्स मुलर साहब का जन्म हुआ था। लेखक परिचय में आप लोग देख चुके हैं पहले। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, और लगे तो 1-2 बार रिवीजन कर दीजिएगा, क्योंकि रिवीजन इज द बेस्ट होता है। एग्जाम जब नज़दीक आए तो नया कुछ भी नहीं पढ़िएगा, क्योंकि नया पढ़ने से आपको जो याद भी नहीं होगा और जो अंदर भय बना रहेगा, और जो आप पढ़े हुए हैं और याद किए हुए हैं उसको रिवीजन मार देगा तो लगेगा कि अंदर से हाँ हम कुछ पढ़े हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक, तो बताएंगे आप लोग 172 नामक दारिश जो था वो क्या था, किस चीज़ का घारा था और कहाँ मिला था। तो चलिए बता देते हैं बिना टाइम गवाते हुए। तो चाहे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि 172 दारिश नामक जो सोने से भरा घारा मिला था। तो आप सोना तो हम बता दिए, लेकिन कहाँ मिला था ये आप लोग बताएंगे, तो पता चलेगा कि आप लोग सारांश अच्छा से पढ़े हैं। नहीं पढ़े हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग कि आप लोग को किस तरह का कोचिंग में पढ़ाई होता है। तो किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से घारा मिला था? तो क्वेश्चन नंबर इसका 21 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, वारेन हेस्टिंग्स उस समय का गवर्नर जनरल भारत का था। इसके शासनकाल में जो है सो 172 दारिश नामक सोने से भरा घारा मिला था, लेकिन बुरबा कहा गवर्नर जनरल था। ये सभी को उस समय में 172 दारिश नामक सोने का महत्व नहीं समझा और ये सभी को गला दिया था। बकलोल एकदम था ये सब। नेक्स्ट है कि दारिश क्या था? तो दारिश सोने का सिक्का था। अभी किए ना, देखिए आप लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए। एक ही को क्वेश्चन में से एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से लाएगा? चैप्टर वाइज पूछ रहा है, चैप्टर से 30 या 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन रहा है, और उसमें से ही इधर उधर करके घुमा के देगा ना। तो दारिश क्या था? तो सोने का सिक्का था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इसमें कोई जान नहीं था। पिछला क्वेश्चन में बताया गया था कि 172 दारिश सोने की घारा मिला था। तो सोने की घारा मिला था, तो दारिश क्या था? सोना की घारा था।
वारेन हेस्टिंग कहाँ का गवर्नर जनरल था? तो यह ऑफिशियली है कि यह भारत का गवर्नर जनरल था, तभी ना ये भारत में मिला सोना 172। तो जगह का नाम बताना है कि 172 दारिस नामक घड़ा जो मिला था वो कहाँ मिला था और कौन से राज्य में मिला था। क्वेश्चन नंबर 23, लेकिन इतना हिंट के लिए बता दें आपको कि वह बिहार से सटा हुआ राज्य है। तो 23, क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, भारत ही है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 कि हकर्स क्या था? हकर्स जो थे, देखिए क्वेश्चन आपको पढ़ने में नहीं आएगा। हकर्स थे मतलब क्या थे? ऐसे भी समय हकर्स थे तो क्या थे, यानी कि हकर्स क्या था? भूवैज्ञानिक था, यानी कि पृथ्वी के बारे में अध्ययन करता था, उसके जिसके बारे में अध्ययन करता है वही उसका वैज्ञानिक होता है। भूवैज्ञानिक थे, या वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे, या जीव जंतु के बारे में, या विधि शास्त्र थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का? तो ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? वनस्पतिक वैज्ञानिक थे। हकर्स जो थे वनस्पति वैज्ञानिक थे। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। आप लोग को मज़ा आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि आपका जो दिल में है और फीडबैक हो वो ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं, वो भी आप लोग बताइएगा। और सजेशन भी कर सकते हैं कि आप लोग किस वीडियो टॉपिक पर वीडियो चाहिए, वो भी हम आपको प्रोवाइड करा जाएंगे। क्योंकि मेरा एक ही सिद्धांत है कि आपको एग्जाम से संबंधित एक भी क्वेश्चन एस्केप यानी कि छूट नहीं पाए। एग्जाम के निकलने के बाद ये नहीं कहिएगा कि मेरा ये क्वेश्चन छूट गया, ये आता ही नहीं था इसका आंसर। तो आपका जो भी कमजोरियां हो, जो भी कमजोरियां किसी का नहीं होता है, कोसिएगा नहीं, आप बताइएगा कि आप पढ़े क्या चीज़ नहीं और समझे क्या चीज़ नहीं, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा वीडियो देखने के बाद। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 100, 150 और 60, 70 क्वेश्चन कराने से कुछ नहीं होता है। जो इंपॉर्टेंट होता है वही आप लोग देख रहे हैं कि लेखक परिचय किए और उससे संबंधित वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी बन गया। तो पारसियों के धर्म को क्या नाम था? पारसियों के धर्म को क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 25 है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो जरथुष्ट्र था। क्या था? जरथुष्ट्र इसका राइट आंसर था। पारसियों के धर्म का जरथुष्ट्र इसका नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कि विशाल भारत संपत्ति और किस चीज़ की खान है? विशाल भारत की संपत्ति और किस चीज़ की खान है? यानी कि विशाल एक भारत है, विशाल अपना एक देश भारत है, जो संपत्ति और किस चीज़ की यहाँ खान है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, प्राकृतिक सुषमा की। प्राकृतिक सुषमा की जो है सो यहाँ खान है, भारत विशाल देश का। नेक्स्ट करते हैं, और इस टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है? सच्चा भारत कहाँ बसता है? तो आप लोग ये पूरा क्वेश्चन 26 किए हैं और लेखक परिचय वीडियो देखे होंगे, तो आप लोग इसका राइट आंसर ज़रूर लिखिएगा और लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए इतना है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपका जो भी मन में बात हो वो ज़रूर लिख दीजिएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी लिखिएगा, और अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक किया हुआ हमें मोटिवेट करता है। हम मोटिवेट होते हैं कि चलिए आपको एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड हो रहा है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।